फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर मौजूद हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेंट स्टॉक से ही बात करते हैं पहले। आज ये जो डील हुई इस पर आपका क्या भी, और एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में है क्या? यस, एशियन पेंट्स हमने अभी अभी खरीदा है। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये जो पूरा मार्केट का मूव है, उसकी मेन रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स गिरा है और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से शांत हुए हैं और ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप की टैरिफ के रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है। तो ये मार्केट अभी नैरेटिव पे चल रहा है। अल्टीमेटली जब जून के रिजल्ट आएंगे, तब हमें रियली पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि एशियन पेंट्स, हम लोग ने जो चैनल चेक्स किए हैं, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि एशियन पेंट्स की जो मार्केट शेयर और वॉल्यूम की गिरावट थी, वो रुक गई है। तो एटलीस्ट ये क्वार्टर में वो स्टेबलाइज कर जाएगा। प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट के चांसेस है, क्योंकि अप्रैल में जून में आपने देखा होगा ऑयल के प्राइसेस काफ़ी नीचे रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में एक्सपेक्टेशन को बीट करने की पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए हमने एशियन पेंट्स जब इस बार फॉल आया था 2250 2280 में हमने खरीदा हुआ है। हालांकि हमने थोड़ा सा ही वेट लिया है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें बिरला ओपस हो या जेएसडब्ल्यू पेंट हो, वो बहुत एग्रेसिव प्लेयर्स आ रहे हैं ये इंडस्ट्री में। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन अभी लेनी चाहिए, बट एक जो बिरला ओपस के आने के कारण जो एक हमने देखा कि एशियन पेंट 3200 से गिर के 2200 तक आ गया था। राइट, और प्लस लास्ट 2-3 क्वार्टर से ओवरऑल इंडिया में कंज़म्पशन कम है, पेंट में भी कंज़म्पशन कम था। एशियन पेंट ने भी थोड़ा-सा कम गिरावट दिखाई दी अपने ग्रोथ में बिकॉज़ ऑफ बिरला ओपस और एक इंटेंस कॉम्पिटिशन। तो मुझे लगता है ये एक रिवर्सल है। तो एटलीस्ट 10 से 15% की मूव मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पोर्टफोलियो में है और हमने अभी-अभी खरीदा है। पराग जी, मैं थोड़ा सा इसी प्रश्न को और विस्तार इसका कर दूं। अगर रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी में अब मूव्स विजिबल हैं, एंड मोर स्पेशली इन एंसिलरी स्पेस, लुक एट एस्ट्रल, लुक एट पॉलीकैब, हेवल्स। अभी थोड़ा सा और वाइड करूँ अपने प्रश्न को, तो यहाँ पे आपकी और मतलब जो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है इन क्लास ऑफ स्टॉक्स में, वो क्या क्या है? देखिए, हमने ओबेरॉय रियलिटी और आर्केड डेवलपर्स में पोजीशन ली थी। लेकिन बहुत इस बार अनुज जी ने जैसे अभी बताया कि मार्केट सेक्टर रोटेशन इतना फास्ट करता है कि अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको 20-25% विद इन अ मंथ या 45 दिन में मिल जाता है, और वापस सेक्टर रोटेट होता है। जैसे कि आज आईटी में मोमेंटम है, जैसे अभी अभी आप बात कर रहे थे। अभी आप मुझे पूछो तो आईटी के रिजल्ट क्या है, बहुत अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन ये एक नैरेटिव बन चुका है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, यूएस ठीक ठाक हो जाएगा, ट्रेड टैरिफ को लेके जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो रहे हैं, और ये सेक्टर ने काफी टाइम से अच्छा नहीं किया है। तो और वैल्यूएशन, जैसे कि मैंने बोला कि एचसीएल टेक है या इंफोसिस है, ये सब में 4-4% डिविडेंड यील्ड है। तो आज उसकी एक फ्लेवर बन गई है। तो बेसिकली ये है कि आज ये मार्केट में आपको भी मार्केट के साथ सेक्टर रोटेशन करते रहना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा जनरेट करना है तो। लेकिन क्वालिटी फ्रेमवर्क आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेट डेट टू एबिटा का फिगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्वालिटी प्रमोटर की कंपनियों में आप करो। तो बेसिकली जो मेरे हिसाब से, अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्वार्टर में मैं कहाँ एक्सपेक्टेशन अच्छा रख रहा हूँ, तो जैसे मेरा मानना है कि रिलायंस काफ़ी अच्छा कर सकता है, बिकॉज़ मैंने देखा कि ये पूरे क्वार्टर में अगर आप देखिए एवरी डे रिफाइनिंग मार्जिन अगर आप मॉनिटर करें, तो रिफाइनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है रिलायंस का। दूसरा, रिटेल में भी आई थिंक दे आर गेटिंग देयर मोमेंटम। तो मेरे हिसाब से अगर 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको 1,40,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 60% यील्ड है इस मार्केट में, ट्रेलिंग पी 29 है, तो और जिसमें रिटेल का बिजनेस है, जिसके बाकी के अगर हम कंपेयर करें दूसरे रिटेल स्टॉक्स के साथ, लिस्टेड स्टॉक्स के साथ, तो फिर भी रिटेल बिजनेस रिलायंस का हमें काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। ये सोच के कि लास्ट ईयर का रिटेल का एबिटा 24,000 करोड़ के करीब था, और इस साल 28,000 करोड़ के करीब आने की उम्मीद है। जियो तो अपने हिसाब से चल रहा है, 75 से 80,000 करोड़ का एबिटा एन्युइटी बना रहा है। और रिफाइनिंग में जहां पे मंदी थी, वहां पे ये क्वार्टर से अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में तेजी और भी आगे बढ़ सकती है, और ये हमारे पोर्टफोलियो में है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। और एक दूसरा चीज मैं इन्वेस्टर्स को बोल दूंगा कि अभी अगर आप मार्केट में पैसा डालते हो, तो या तो आपका नजरिया बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए, या तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए, बिकॉज ये मार्केट जो है वो वैल्यूएशन वाइज अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दायरे के बाहर जा रहा है।
लेकिन डेफिनेटली फैक्टर्स सारे पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो एफआई का पैसा आ सकता है, जैसे हमने कल देखा 12,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आया था। बिल्कुल ये चल सकता है। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी और जी दूसरा बिल्कुल ऑन ग्राउंड चैनल चेक करते रहना चाहिए, जहां रिजल्ट अगर अच्छे नहीं हो और वो स्टॉक सिर्फ नैरेटिव पे चल रहे हो तो बेचने भी जी चाहिए। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट देखिए, आप एक बार बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। बैंक निफ्टी था जो थोड़ा सा निफ्टी को तंग कर रहा था, अब बैंक निफ्टी में वापस एक इंटरेस्टिंग रिकवरी शुरू हुई है और निफ्टी भी अब वापस एक बार चार्ट लेकर आइए 25,575 पर। आज का हाई 25,625 था, लो करीब करीब 25,523 का रहा, लेकिन रिकवरी की यहाँ पर शुरुआत हुई। तो क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आपको इस समय दिखाई दे रहा है। अच्छा पराग जी, ये जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, इनमें आपका क्या व्यू है? अब चर्चा हो रही है बहुत जोर शोर से एनएसई के आईपीओ को लेकर, तो पूरी की पूरी स्पेस में काफ़ी इस समय इस मोमेंटम है, यहाँ क्या व्यू होगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर यहाँ पे मोमेंटम तो होगा, अगर स्टॉक मार्केट न्यू हाई पे न्यू हाई मार रहा है तो डेफिनेटली ये सब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी मोमेंटम होगा। लेकिन हमारे पास हमने 361 वेल्थ 920 930 में फरवरी के फॉल में लिया था, उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो हम बहुत सिलेक्टिवली काम करते हैं और ऐसे जहाँ क्वालिटी ऑफ स्टॉक और वैल्यूएशन दोनों मैच करें। जैसे कि मैं बैंकिंग में आपको बोलना चाहूँगा, जैसे सिटी यूनियन बैंक हमारे पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि वो बैंक जो है, एक तो बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव बैंक है, सालों से 120 साल पुरानी बैंक है। 1.5% आरओए बनाती है जो 1.2 टाइम्स बुक पे मिल रही है। 15-16% डेफ़िनेटली ग्रो करेंगे। एसेट क्वालिटी में नेगेटिव स्लिपेज के साथ चल रहे हैं लास्ट ईयर से ये लोग। इतने कॉशियस है, इतनी सिक्योर लैंडिंग करते हैं कि इनका नेगेटिव स्लिपेज होता है। मतलब कि रिकवरी का फिगर जो होता है वो स्लिपेज से ज़्यादा होता है। तो 10 के पी पे 15-16% ग्रोथ, आई थिंक आप गलत नहीं जा सकते हो। ये ऑफ कोर्स मैं आपके व्यूअर्स को बोल दूंगा कि हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो मोमेंटम, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम में हो तब उसको चेज मत करो। जैसे कि हमने देखा जियोपॉलिटिकल, जब बहुत ज़्यादा गर्म था एनवायरनमेंट, तब डिफेंस में टॉप बन गया। तो वो टाइम पे एक्चुअली बेचने की चीज़ है और वो टाइम पे ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनियां जो ग्राउंड लेवल पे अच्छा कर रही है और स्टॉक नहीं चल रहे। जैसे कि हमने एशियन पेंट्स वही टाइम पे खरीदा था जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे और ऑयल ऊपर जाने की पूरी तैयारी में था। पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, कहाँ कहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच लुक एट निफ्टी